विद्यार्थी मित्रों, मैं अध्यापक मोहम्मद आसिफ देशमुख, हवाबाई उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। आज हम कक्षा 9वीं से हिंदी लोकवाणी इसका पहला गीत नदी की पुकार, इसका पठन करें। तो इसे लिखा है, इसके लेखक है, कवि है सुरेश चंद्र मिश्र। इनका परिचय 18 मई 1965 धनुपर, प्रतापगढ़, जो उत्तर प्रदेश में। आप आधुनिक हिंदी कविता क्षेत्र के जाने माने गीतकार हैं। रचनाएं, उनकी तसानीफ, उनकी सरगर्मियां, संकल्प, जय गणेश, वीर शिवाजी, पत्नी पूजा, काव्य संग्रह आपकी चर्चित होती है। पद्य संबंधी इस गीत के ताल्लुक से सामान्यतया स्वर, पद और ताल से मुक्त गान ही गीत है। इनमें एक मुखड़ा और कुछ अंतरे होते हैं। अंतरे यानी बंद। प्रस्तुत गीत के माध्यम से कवि ने हमारे जीवन में नदी के योगदान को, नदी की जो है कुर्बानियों को, उसकी भलाइयों को दर्शाते हुए इसे प्रदूषण मुक्त रखने के लिए प्रेरित किया है। तो चलिए हम इसका पठन करते हैं और साथों साथ इसको समझते हैं। सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियां कहती मुझे बचा लो भाई। हमने बारहा सुना है जल ही जीवन है, और वाकई में पानी इंसान की जिंदगी का बहुत ही अहम जुज़ है। जहाँ पर हम बगैर खाए कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं, उससे कम वक्त हम जो है पानी अगर ना मिले तो हम जो है मर सकते हैं। तो इसलिए सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियां कहती मुझे बचा लो बांधो। प्रदूषण से बचाने का नदी यहाँ मानव से आह्वान कर रही है। वो कहती है कि वो सबको जीवन दे रही है, सबको जिंदगी देने वाली है, सबके साथ भलाई करती है। उसके वजूद को खतरा है और वो अपने वजूद को बचाने के लिए मानव से आवाहन कर रही है, लोगों से, इंसानों से आवाहन कर रही है। मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, प्यास बुझाती हूं उसकी जिसने मुझे पुकारा, और परहित का जीवन है अपना मत बनिए सौदाई रे, कल कल करती नदियां कहती मुझे बचा लो भाई रे। मर्यादा में बहने वाली, वो अपने हुदूद के अंदर रहती है, अपने हुदूद के अंदर बहती है, होकर अमृत धारा, आबे हयात बनकर, अमृत धारा आबे हयात बनकर अपने हुदूद में रहते हुए क्या काम करती है? प्यास बुझाती हूं उसकी जिसने मुझे पुकारा, मैं उसकी प्यास बुझाती हूं जो मुझे पुकारता है। परहित का जीवन है अपना, उसकी जिंदगी का मकसद दूसरों के काम आना है, दूसरों के लिए मर मिटना है, दूसरों के भलाई के काम करना है। परहित दूसरों की भलाई, परहित का जीवन है अपना। मत बनिए सौदाई रे, पागल मत बनो, ऐ इंसानों पागल मत बनो, प्रदूषण से मुझे बचाओ। कल कल करती नदियां कहती मुझे बचा लो भाई रे। कल कल करती यानी उसकी आवाज के जरिए से आह्वान कर रही है कि मुझको। गिरिवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना। गिरिवन मुख्तलिफ पहाड़ जहां जमा हो जाते हैं, उनका मजमुआ, पहाड़ जंगल, यहाँ मुझसे उसका अर्थ ले सकते हैं। तो गिरिवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना। जैसे इंसान भी सपने पालता है, बच्चे भी सपने पालते हैं,
सब सपने देखते हैं, सपना पालना है देखना, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये बनना है, ये करना है। तो यहां पर नदी भी एक सपना था। नदी का क्या सपना था? जो भी पथ में मिल जाए, जो रास्ते में मिल जाए, बस उसे बना लो अपना। जो उसको रास्ते में मिलेगा वो उसे अपना बना लेगी। मगर मलिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई रे। वो दूसरों के लिए काम करना चाह रही है, भलाई के काम दूसरों के लिए कर रही है, लेकिन लोग उसमें गंदगी डालकर उसको आलूदा कर रहे हैं। मलिनता यानी गंदगी। कल कल करती नदियां कहती मुझे बचा लो भाई रे। प्रदूषण से बचने के लिए वो मानव से आह्वान करती है। नदिया के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती, नदिया के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती। किनारे पर बैठे हुए इंसान को नदी हमेशा कलकल करते हुए मीठे गीत सुनाती है। देखो कितना भला मालूम होता है। सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती, कहत पड़ जाने पर भी वो दूसरों की प्यास बुझाती है। बिना शुल्क जल दे देती है, कितनी आए महंगाई। सब चीज महंगी हो जाती है। हर चीज को हमने सस्ता और महंगा होते देखा है, लेकिन क्या कभी पानी को महंगा करते हुए देखा है? ईश्वर की, भगवान की, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि उसने इस नेमत को, जो इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है, उसको निशुल्क कर दिया। तो नदी खुद कहती है कि बिना शुल्क, बगैर पैसों के जल दे देती है, कितनी आए महंगाई। चाहे कितनी भी महंगाई आ जाए, वो मुफ्त में सबको पानी पिलाती है, सबकी जरूरतों को पूरा करती है। कल कल करती है नदियां कहती, कल कल करती नदियां कहती मुझे बचा लो बाहिरे। वो आह्वान करती है कि उसके जो है तो प्रदूषण उसे उसको बचा लो, गंदा होने से, उसके माहौल को बिगड़ने से, उसमें उसको जो है तो बचा लो। नदियां नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझाएगा, नदियां नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझाएगा। मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा। हो हैया की धुन ना दे कभी सुनाई रे। कल कल करती नदियां कहती मुझे बचा लो भाई रे। नदियां नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझाएगा। जाहिर सी बात है कि नदियों से मिलकर सागर बनता है, और सागर में भाप बनती है सूरज की शुआओं के जरिए। वाटर सर्कल हमने साइंस पे पढ़ा होगा। और फिर वो भाप आसमान में जाती है, बादल बनती है, और बादलों के जरिए फिर वो जो है पानी जमीन पर आता है, फिर वो बरसता है, फिर जमीन पर आता है, फिर नदी में जाता है, फिर नदी जाकर फिर जो है तो सागर में जाती है। तो नदियां नहीं रहेगी तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो नदियां नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझाएगा। मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने। नदी के पहले नाले होते हैं, छोटे छोटे देहातों के अंदर, जंगलों के अंदर जो नाले निकलते हैं, वो नाले उसमें मिलते हैं, उससे नदी बनती है, नदी से सागर बनता है। तो अगर नदी नहीं रही तो नाला कहाँ जाएगा। हो हैया की धुन ना दे कभी सुनाई रे। समंदर के अंदर जो मल्लाह होते हैं, वो जोश भरने के लिए, कश्तियों को आगे चलाने के लिए हो हैया की जो है तो आवाज लगाते हैं। तो नदी आह्वान कर रही है, वो कह रही है कि अगर नदी नहीं रहेगी तो सागर नहीं रहेगा, और सागर नहीं रहेगा तो हो हैया की धुन कभी सुनाई नहीं देंगी। इसलिए उसके वजूद को खतरा है। कल कल करती नदियां कहती मुझे बचा लो भाई रे। इंसान जो है वो कहती है कि इंसान इसके वजूद को खत्म होने से बचा ले। झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुशहाली। झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुशहाली। झरना आबशार, जो पानी गिरता है झरनों से। यानी बहुत से ऐसे हिस्टोरिकल पॉइंट होते हैं जहाँ पर स्कूल के बच्चे और दीगर सैया लोग घूमने के लिए उस पॉइंट को, उस मंजर को देखने के लिए आते हैं, जिससे आंखों को जो है तो खुशी मिलती है, दिल को खुशी मिलती है, फरहत मिलती है। तो झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुशहाली। जब हम उस झरने को देखते हैं तो आंखों को खुशहाली मिलती है। सरिता बन करके खेतों में फैलाई हरियाली। सरिता ये नदी का दूसरा नाम। सरिता बन करके खेतों में फैलाई हरियाली। नदी के जरिए से लोग खेतियों को सींचते हैं, उसके अंदर जो फसलें उगाते हैं, उससे हरियाली नजर आती है, दीगर जरूरतें पूरी होती है। साथ ही साथ खारे सागर में मिल करके मैंने दिया मिठाई रे।
खारे सागर में मिलकर के मैंने दिया मिठाई रे। आखिरकार खारे सागर में मिलकर मैं उसको मीठा करने की कोशिश भी करती हूँ। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। आखिर के अंदर भी जो है, आखिर के जो अंतरा है उसके अंदर भी, बल्कि हर अंतरे के एंड के अंदर, आखिरी लाइन के अंदर नदी जो है मानव से, मनुष्य से, इंसानों से आह्वान कर रही है कि उसके वजूद को खतरा है और उसके वजूद को बचाने के लिए जो है तो इंसान को आगे आना चाहिए और उसको, उसके अंदर गंदगी ना डालनी चाहिए, उसके अंदर मूर्तियां वगैरह ना डालनी चाहिए, उसके अंदर कचरा ना डालना चाहिए, उसको जो है तो जानवरों के जो है गंदगी से दूर रखना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, इसलिए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल HBS ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम फिर इस पाठ की जो कुर्तियाँ हैं उसको अगले पीरियड में करेंगे।